जय हिंद साथियों। जो भी शिक्षक भर्ती में चयनित हो चुके हैं या वेटिंग में थे, जिनके ज्वाइनिंग लेटर रोक दिए गए हैं, वो ओबीसी वाले छात्र भी सबको 7 तारीख को, कितनी तारीख को, 7 तारीख को नीलम पार्क भोपाल में पहुंचना है। परमिशन ले ली गई है और यही आंदोलन एक अंतिम आंदोलन होगा। इसके बाद आचार संहिता लग जाएगी, इसके बाद हम आंदोलन नहीं कर पाएंगे। इसलिए सभी साथियों को, सभी चयनित शिक्षकों को आह्वान किया जा रहा है, जो भी शिक्षक, चाहे वो वर्ग 1 के हों, वर्ग 2 के हों, वर्ग 3 के हों, और वो पदवृद्धि कराना चाहते हों, और चाहे वो ओबीसी होल्ड वाले हों जिनके ज्वाइनिंग लेटर रोक दिए गए हैं। ओबीसी होल्ड वाले भी चाहे वर्ग 1 के हों, 2 के हों या 3 के हों, सभी को आह्वान किया जा रहा है कि आप 7 अक्टूबर को नीलम पार्क में आइए। वहाँ एक बड़ा सा आंदोलन करते हैं और उस आंदोलन का प्रभाव जो भी होगा वो पॉजिटिव ही होगा। इसलिए साथियों, बिल्कुल अंतिम मौका है, अब पीछे मत हटिए। एक जब इतनी लड़ाई लड़ी है, तो एक लड़ाई और सही, एक तगड़ी लड़ाई और सही। सब साथी आइए, मिलकर साथ दीजिए एक दूसरे का। क्योंकि वर्ग 3 में अभी मंगल सिंह गया था, जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं इंदर सिंह परमार के यहाँ पे, तो उन्होंने ये बोला है कि 10,000 वैकेंसी हम बढ़ा रहे हैं। लेकिन क्या ये आपको लगता है ये सही है कि झूठा आश्वासन दिया जा रहा है? मेरे को तो लगता है झूठा आश्वासन दिया जा रहा है। क्योंकि हम तब तक नहीं मान सकते जब तक ये प्रैक्टिकली इसका कुछ आदेश नहीं निकल जाता है। साथियों, ये झूठे आश्वासन हमें बहुत लंबे समय से, चाहे वो मुख्यमंत्री के द्वारा दिए जा रहे हों या शिक्षा मंत्री के द्वारा दिए जा रहे हों, ये तब तक झूठे ही रहते हैं जब तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। इसलिए साथियों, आचार संहिता लगभग 1 या 2 दिन में, हो सकता है कल लग जाए, हो सकता है परसों लग जाए, हो सकता है नरसों लग जाए, 2-3 दिन के अंदर आचार संहिता लगने वाली है। इसलिए साथियों, 7 तारीख का आंदोलन, 7 तारीख का आंदोलन एक विशाल आंदोलन करते हैं, जिससे आप सभी लोगों का भला हो जाए। अगर 10,000 पद वो बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो वो अगर आचार संहिता से पहले अगर बढ़ जाते हैं तो बढ़ जाते हैं। उसके बाद आप उम्मीद करना बिल्कुल छोड़ दो। कोई गारंटी नहीं कि इन्हीं की सरकार आए, कोई गारंटी नहीं कि दूसरे की सरकार आए। कौन सरकार क्या करे, फिर तो अपने हाथ से मौका निकल जाएगा। क्योंकि मौके तभी होते हैं जब चीज़ें अपने हाथ में होती हैं, नहीं तो मौक़ों का कोई मतलब नहीं होता है फिर। इसलिए जो मौका है उसको भुनाओ, उसका फ़ायदा उठाओ। कल के दिन कौन शिक्षा मंत्री बनता है, इंदर सिंह परमार बनते हैं या कोई बनता है, बीजेपी सरकार आती है कि नहीं आती है, कांग्रेस की सरकार आती है, चुनाव से पहले जो काम हो जाते हैं वो चुनाव के बाद कभी नहीं होते हैं। इसका लिए इतिहास गवाह रहा है। इसलिए साथियों, बड़ी विनती है मेरी, अगर आप लोग बिल्कुल हिम्मत करते हो 7 तारीख को आने की, तो आप लोगों के साथ कुछ ना कुछ अच्छा हो जाएगा। चाहे वो, सभी को आह्वान कर रहा हूँ मैं, शिक्षक वर्ग 1, 2, 3 वाले, और जो भी ओबीसी होल्ड वाले हैं, यानी वो चाहे 1 में हो, चाहे 2 में हो, चाहे 3 में, आप सभी आइए, 7 अक्टूबर को आइए, नीलम पार्क चलिए। और वो उस नीलम पार्क की परमिशन 7 तारीख की ले ली गई है। पुलिस प्रशासन को इसकी सूचना दे दी गई है कि हम 7 अक्टूबर को नीलम पार्क में क्या कर रहे हैं, एक आंदोलन कर रहे हैं। तो साथियों, हाथ जोड़ के दोबारा से विनती है कि आप लोग बिल्कुल छोड़ो मत, आ जाओ एक दिन और सही। जब इतना संघर्ष किया है तो एक दिन और सही। हो सकता है कि जो वर्ग 3 के जो उन्होंने बोला है पद, उसका कल ही आदेश आ जाए, परसों ही आदेश आ जाए। 7 तारीख से पहले पहले या 7 तारीख के बाद वो अगर आदेश दे देते हैं तो आप लोगों का तो भला होना ही होना है, और सभी कैटेगरी का भला हो जाएगा। ओबीसी होल्ड वालों का भी भला हो जाएगा, ईडब्ल्यूएस, जनरल, एससी एसटी, सबका भला हो जाएगा। इसलिए सभी कैटेगरी, किसी को कुछ नहीं देखना है, सिर्फ ये देखना है कि हम शिक्षक बनने वाले हैं, और अगर हम 7 तारीख को चलेंगे तो हो सकता है हमारे साथ बहुत अच्छा हो जाए। क्योंकि चुनाव का टाइम है, सरकार डरी हुई है, कपी हुई है, सरकार खुद चाह रही है कि हम जो कुछ कर सकें, जितने ज़्यादा कर सकें, वो हो जाए हमारे हाथ से। लेकिन अगर आप मांग ही नहीं करोगे तो फिर कोई कुछ नहीं करने वाला है। हर चीज़ के लिए मांग ज़रूरी होती है, वो करनी पड़ती है। इसलिए ये मौका है, इसको अच्छे से भुना लो साथियों।
बस यही एक विनती है आपसे कि 7 अक्टूबर को आपको भोपाल चलना है, चलना है, चलना है। जय हिंद साथियों।